अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। तो एनटीए नेट की तरफ से दिसंबर 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज और ज़रूरी तारीखों का ऐलान यूं तो 18 नवंबर को ही एक नोटिफिकेशन की सूरत में हुआ था, लेकिन आज की इस वीडियो में एक तो मैं आपके सामने दिसंबर 2024 की अहम तारीखों से आपको आगाह करूंगा और साथ ही साथ इस इम्तिहान के कुछ ज़रूरी निकात से भी आगाह करने की कोशिश करूंगा। पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के हवाले से बात करते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का आगाज 19 नवंबर 2024 को हो चुका है। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख यानी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2024 रखा गया है और फी भरने की आखिरी तारीख 13 दिसंबर 2024 को रखा गया है। जहां तक ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन विंडो की बात है तो वो 12-13 दिसंबर को खोली जाएगी। इम्तिहान की तारीखें जो होंगी वो 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक होंगे। ठीक है यार दोस्तों, इम्तिहान की तैयारी के हवाले से मैं आपके सामने कुछ निकात रखना चाह रहा हूँ, तो गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल निसाब यानी कि अपने सिलेबस को अच्छे से समझिए। याद रहे कि नेट में दो पेपर्स होते हैं, एक जनरल पेपर और दूसरा सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होता है। पेपर फर्स्ट जो कि जनरल पेपर होता है तमाम उम्मीदवारों के लिए यकसा होता है और इसका मकसद उम्मीदवारों की रीजनिंग कैपेसिटी, लॉजिक, मैथ, टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड और बाकी मालूमात को परखना होता है। इसके चैप्टर्स कुछ यूं है: टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और 10th टॉपिक जो है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों, पेपर सेकंड जो कि सब्जेक्ट बेस्ड होता है, ये पेपर आपके मुंतखब करदा मजमून पर मबनी होता है और इसके सवालात यूजीसी की जानिब से फराहम करदा सिलेबस के मुताबिक होते हैं। आप यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपने मजमून का तफसीली निसाब यानी कि सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस को अच्छे से परखने के बाद आपके लिए जरूरी है कि आप नेट के लिए एक मंसूबा बंदी और वक्त का इंतजाम करें, यानी टाइम टेबल का होना जरूरी है। रोजाना मुताले के लिए एक मुनज़्ज़म टाइम टेबल बनाएं। वक्त को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले पेपर फर्स्ट की प्रैक्टिस किया करें, फिर आप दूसरे पेपर के मजमून का मुताला किया करें यानी जो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। फिर आप क्या करें कि पुराने साल के सवालात और मॉक टेस्ट हासिल करना भी आपके लिए मुफीद रह सकता है। इस तरीके से आपका एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नेट एग्जाम के हवाले से तीसरी अहम बात मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस है। दोस्तों, वक्त के अंदर सवालात हल करने की मशक किया करें। मॉक टेस्ट से कमजोरियों की निशानदेही करें और उन पर तवज्जो दें। मॉक टेस्ट के जरिए अपनी तैयारी को जांचें और तेजी और दुरुस्तगी में इजाफा करें। हर किसी चैप्टर के बाद मॉक टेस्ट के जरिए से अपनी एवेल्युएशन किया करें। इस तरीके से आपकी जो स्पीड है, आपकी जो एक्यूरेसी है, वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट, खुद एतमादी और सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। मुसलसल मुताले के साथ साथ जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। रोजाना हल्की वर्जिश किया करें और मुराकबा भी किया करें। नींद पूरी करें और मुतवाज़िन ग़िज़ा भी खाया करें। और एक चीज जरूरी है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बगैर आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी जरूरी है, यानी तसलसल के साथ आप पढ़िए। अभी जितना वक्त आपके पास है इसको यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़िए और छा जाइए। और एक पॉइंट जो नेट की तैयारी के हवाले से अहम है वो है रिवीजन। बार बार अहम मौज़ूआत और नोट्स का जायजा लें। सच ही कहा गया है कि परफेक्शन इज नॉट अचीव्ड बाय चांस, इट्स क्राफ्टेड थ्रू केयरफुल रिवीजन। रिवीजन से हम बहुत सारी चीजें अच्छी करते हैं, तो रिवीजन किया करें। जो भी टॉपिक आपने एक मर्तबा पढ़ा उसका रिवाइज करना जरूरी है। रिवीजन करने से हर कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आता है। और एक बात
आप क्या कर सकते हैं कि आप जो स्टडी ग्रुप्स हैं, मुतालियाती ग्रुप्स जो हैं, उनमें शामिल हो जाइए। बाकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर सीखने या ऑनलाइन फोरम्स में शामिल होने से फ़ायदा उठाइए। आपको पता ही है कि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कुछ पेड लेते हैं, कुछ फ्री लेते हैं। तो उनमें शामिल हो जाइए और अपने वक़्त का भरपूर फ़ायदा उठाइए और ग्रुप रीडिंग भी करिए, इंडिविजुअल रीडिंग भी करिए। तो इस तरीके से इन निकात पर अमल करके आपका जो नेट एग्ज़ाम है, वो क्वालिफ़ाई हो सकता है। मैं इस चीज़ में मानता हूँ कि जो मेहनत करेगा, वो कामयाब हो जाएगा। और जो आखिर के 10 दिनों में या आखिर के 5 दिनों में ये सोचते हैं कि शायद ऊपर से ही कुछ उतरेगा, वैसा होता नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में आपने इनपुट्स देना होते हैं, तब जाके आउटपुट आता है। आप मेहनत के बगैर ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि मेहनत के बगैर ही कोई एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएँगे। दोस्तों, मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखना और इस चैनल का भी ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।